मेरी ठोकर के संग नौकर चार गला करते, हेरे पल भर भी धोरे ते कोना हेरे हल्ला करते। कच्चे दूधा से माई बाप मने पला करते, हम जगत सेठ दुनिया में जहाज मारे चला करते। फिर ऐसी कुछ माया फिरगी धन खोया गया, एक जना था चिट्टा बेटा दौरे ना रहा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। जब जब हरियाणवी साहित्य की, हरियाणवी संस्कृति का जिक्र आता है तो लक्ष्मीचंद, मांगेराम, धनपत इत्यादि काफ़ी सारे ऐसे कवि हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे फनकार हुए हैं जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को अपने खून पसीने से सींचा और आज उस लेवल पे हरियाणवी संस्कृति है जिसका बॉलीवुड हॉलीवुड लोहा मानता है। आज काफ़ी सारी फिल्में ऐसी हैं जो दादा लक्ष्मीचंद और मांगेराम की कथाओं से बॉलीवुड ने चुराई हैं। उसी लक्ष्मीचंद की उसी महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं माननीय सोनू सांगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ हरियाणवी मुद्दों पे, हरियाणवी संस्कृति से जुड़े मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की उनसे कोशिश करेंगे, हमारे दर्शकों के लिए कुछ अलग से उनके पिटारे में जो है वो निकलवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम करना चाहूँगा। जो भी इस टाइम इस न्यूज़ को मेरे माध्यम से, भाई साहब के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, हम इसमें लगभग बचपन से जुड़े हुए हैं। 6ठी क्लास में पढ़ता था मैं और मैंने आधे ही पेपर दिए 6ठी क्लास के, या कुछ घर की परिस्थिति लगा लो या मेरा शौक़ लगा लो, मैं इस लाइन में घुसा। और हमारे यहाँ एक सप्पू मीर सांगी जी सांग क्या करते हैं, हमारे मामा भी लगते हैं, मैंने सबसे पहले उन्हीं का सांग देखा अपनी होश में जी, और थोड़ा बहुत मेरा लगाव भी हुआ इस लाइन से जुड़ने के लिए। फिर आदरणीय हमारे अनीस मास्टर जी, उन्हें नरेश भारती के नाम से भी जानते हैं और निशा भी बोलते हैं, उनसे मैंने 7-8 साल शिक्षा ली शोरूम में रहकर। संगीत के बारे में जैसे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया बहुत दिल से। और इस जीवन में मैंने लाइन भी बहुत देखी, जैसे जागरण, कव्वाली, सांग, रागनी कंपटीशन। बड़ा आनंद मिलता है लोगों में रहने से। कमाई भले ही चाहे थोड़ी हो उस लाइन में, लेकिन एक लोगों का प्यार, लोगों की भावना, ये हम मतलब काम और भी करके देखते हैं, लेकिन जैसा दिल हमारा इस लाइन में लगता है शायद किसी और लाइन में लगता हो। सोनू जी, आपने है ना एक लाइन यूज़ की कि मैं इस लाइन में घुसा, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा दूसरे तरीके से मानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मतलब कलाकार मतलब अपनी मर्जी से बनता है, वो बने बनाए उतरते हैं। आप क्या मानते हैं? देखो, कुछ तो उस मालिक की देन होती है कलाकार की। कहते हैं ना कि कोई चीज़ गॉड गिफ्ट होती है जी। बहुत से कलाकार आपने देखे होंगे कि जो बड़े बड़े लेवल पे पहुँचे हुए हैं, बच्चा हो जाता है कि उसको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई तो हम तासीर सोबत का असर। बिल्कुल। तो कुछ सोबत से बनता है और किसी के खून में होता है मामला। तो ये इंसान के हाथ में नहीं है, ना कलाकार के हाथ में है, सब मालिक के हाथ में है। इंसान की, कलाकार की होती है कोशिश, और कलाकार जितनी मेहनत इस लाइन में करेगा, जितना भी इस चीज़ को गहराई से देखेगा, इसका फल ज़रूर मिलता है। सोनू जी, आप मुंडाल में इस टाइम पे बैठे हैं और पिछले शायद 10-11 दिन से जो अंधे बच्चे हैं उनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, चंदा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे उनके लिए? संदेश इसमें यही है, ये चाहे अंधे बच्चों का प्रोग्राम हो या चाहे गौशाला का हो या कोई धार्मिक मंदिर का
या कोई खुशी का हमारा ये काम है। जी हम जिससे जुड़ेंगे तो उसमें हमारा काम होता है कि उसमें साफ सुथरा काम उसको ईमानदारी से करना, मेहनत से करना, क्योंकि भाई हमारा भी काम इसी से चल रहा है, हमारे बच्चे भी इसी से पढ़ रहे हैं। घर घर संदेश पहुंचाना और उसको फिर एक इसमें हमारी जो संस्कृति है दादा लक्ष्मीचंद की, पंडित जी की और मांगे राम जी की या राय जी धनपत की, उससे लोगों में ये हमारा काम भी है कि हम जितना भी मनोरंजन करते हैं उससे हमारी मशहूरी भी होती है, मार्केट भी बनती है। जी 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 सोनू जी, बेसिकली मैं आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे जानना चाहूँगा। कहाँ से हैं आप बेसिकली? जी वैसे तो मैं हमारा गांव फोसगढ़ से हम जी और मेरे पिता का नाम मांगे राम है, मेरा नाम शहजाद है और सांग लाइन में मुझे सोनू नाम मिला और सोनू के नाम से मुझे थोड़ी मशहूरी से भी मिलती रही, इसलिए नाम मुझे अच्छा लगा, इसलिए ज़्यादातर मुझे सोनू सांगी के नाम से लोग जानते हैं। जी जी और मेरा जो जन्म है वो 82 के घर में जन्म है जी जी और बड़ों के टाइम पे खेती भी थी हमारे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि वो खेती अब हमारे पास नहीं है। अच्छा लगभग 10-12 किले हमारे होया करते उस टाइम पे पिताजी के टाइम पे, लेकिन पिताजी बीमारी के कारण लगा लो, कुछ पारिवारिक कुछ भी मामलों, एक व्यक्तिगत मामला है। अब हम फिलहाल कुछ साल जलालाबाद रहे, उसके बाद में हम लोग थानाबुन रहते हैं। 9 भाई हैं, सबसे छोटा हूँ मैं। बहुत अच्छा परिवार है, सारा बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा, मतलब अब तक का तो सही चला हुआ है, आगे मालिक की मर्जी है। देखिए, सरकारें ऐसा क्या करें कि लक्ष्मीचंद जी की जो विचारधारा है, मांगे राम जी की जो विचारधारा है, वो आम जन तक बहुत तेज़ी से जाए। युवा पीढ़ी जो पथभ्रष्ट हो रही है मोबाइल के चक्कर में, उनको वो चीज़ें सुनने को मिलें। सांग जिस तरह से लोग पहले सुनते थे उसी तरह दोबारा से सुन पाएँ। आपका भी शायद ये सपना होगा। सरकार से तो हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारी हरियाणा सरकार इस संस्कृति में बहुत बढ़ावा दे रही है और लगभग कहीं ना कहीं प्रोग्राम, कहीं 4 दिवसीय, कहीं 3 दिवसीय होते रहते हैं। वो होते रहते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट, जो भारत सरकार है, ये तो एक स्टेट लेवल हो गया, लेकिन अगर ये फील्ड हमारा एक तो हरियाणा तक है और एक जैसे दादा लक्ष्मीचंद पे फिल्म बन चुकी है और लोग बाग उसको प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो ये संस्कृति हरियाणा की बजाय अगर चारों तरफ घूम जाए तो उसमें कुछ और ही ज़्यादा कलाकारों की तरक्की लगा लो, उनका काम बढ़ने की इच्छा समझ लो या कुछ भी समझ लो, मतलब कलाकार तो ये चाहता है कि भाई जिस लाइन में मैं हूँ उस लाइन का काम बढ़े। फिलहाल जो सांगी हैं, आप किस सांगी से प्रभावित ज़्यादा हैं? मतलब किसकी तरह गाना आपको अच्छा लगता है, मतलब किसकी कॉपी करने की वो कोशिश मैंने करते बताया कि मेरे स्टार्टिंग के जो गुरु हैं वो अनीस भारती जी हैं और उसके बाद में मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है, हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु के सामान्य विष्णुदत्त पंडित जी शर्मा जी, उनके बेड़े में 4 साल लगभग काम किया और मैं अब पंडित जी तुलेराम का नाम लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत शिक्षा मिली है, बहुत ही प्यार मिला और मैंने उस परिवार में रह के जब तक मैं वहाँ पर रहा, बहुत ही उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला और मैं उन्हीं को लाइक करता हूँ। वैसे तो हमारे जितने भी कलाकार हैं सभी अच्छे हैं और मैं तो सभी को अच्छा मानता हूँ अपने से। सोनू भाई, कुछ एक युवा है ना, जैसे कावड़ लेने जाते हैं तो यूँ कहते हैं कि शिव जी भांग पिया करते, लक्ष्मीचंद दारू पिया करते, इस तरह की बातें युवाओं में हैं, उनको क्या कहेंगे? आपके नशा जरूरी है क्या संगीत के लिए? नहीं, नशा कुछ ज़रूरी नहीं है, संगीत एक नशा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नशे पे बात आए तो संगीत ही एक बहुत बड़ा नशा है। अगर संगीत को नशे के हिसाब से अगर यूज़ करके देखो तो उसका कुछ आनंद ही कुछ और है। बाकी ये तो इंसान की एक ज़िंदगी है, लाइफ है, वो अपनी किस ढंग से जी रहा, नशे के ढंग से जी रहा या नॉर्मली जी रहा, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो अब अपना जीवन है। कोई ऐसी रागनी जो आप बार बार गाना पसंद करते हो, मज़ा आता हो जिसको गाते हुए आपको? रागनी तो सभी लगभग अच्छी हैं, बस वो एक माँ सरस्वती की कृपा होती है कि कौन सी अच्छी गाई जाए और कौन सी नहीं गाई जाए। मैं 4 लाइनें चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। ये 4 लाइन में आपको पूर्णमल के किस्से सुना रहा हूँ, क्योंकि कुछ किस्से अपने भी ज़्यादातर फेमस होते हैं। एक अनुभव होता है सेठ ताराचंद का पहला भाग हुआ, मुझे बहुत पसंद है। जी जी। क्योंकि इसमें वैसे तो तीनों ही भाग बहुत अच्छे हैं। एक जीवन जीने का एक अलग ही मज़ा है कि इंसान दौलत में कैसा होता है, टोटे में कैसा होता है। दादा लक्ष्मीचंद ने बहुत ही अच्छा इस पर वर्णन किया है। मैं 4 लाइन आपको पूर्णमल के किसी से सुनाऊंगा और 4 लाइन आपको सेठ ताराचंद के किसी से सुनाऊंगा। पहले मैं आपको सेठ ताराचंद के किसी से 4 लाइन सुना रहा हूँ। दया
दयावती जननी पे कर दी ईश्वर ने दया, एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा हो, दयावती जननी पे कर दी ईश्वर ने दया, एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा। इसके पहले जो कली है बहुत अच्छी है। मेरी ठोकर के संग नौकर चार गला करते, हेरे पल भर भी धोरे ते कोना हेरे हल्ला करते, कच्चे दूधा से माई बाप मने पला करते, हम जगत सेठ दुनिया में जहाज मारे चला करते, फिर ऐसी कुछ माया फिरगी धन खोया गया, एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा। सोनू जी, आप हरियाणा भर में घूमे होंगे और भी भारत के अन्य हिस्सों में आपने सांग किए हैं जी। कौन सा हिस्सा ऐसा है जो मतलब आज भी उसी शिद्दत से सांग को सुनता है? मतलब किस एरिया को आप मानते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है? वैसे तो लगभग जहाँ हम जाते हैं गुरुओं के आशीर्वाद से और मालिक की कृपा से हमें सब जगह इज़्ज़त मिलती है। वैसे ज़्यादातर जो चलन हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी का आज के टाइम में, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में बहुत ही अच्छा हरियाणा में एक सांग का प्रदर्शन लगभग जगह जगह मेले पे और भंडारे के आयोजन में यह दादा लक्ष्मी चंद की जिस जयंती मनाई जाती है बापोड़ो के अंदर बहुत प्यार मिलता है। और इधर जितने भी मतलब 5-10 गांव ऐसे हैं जहां पर इस संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और वैसे तो पूरा हरियाणा इस काम को सुनता है, लेकिन ज़्यादातर जो जितने फंक्शन हम अभी 10-12-13 साल से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, शायद इतने फंक्शन सांग के माध्यम से किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहे। और एक हमारा जो दिल्ली में जैसे गुड़गांव, नजफगढ़, महरौली और तुम्हारा ढासा बॉर्डर, बहादुरगढ़, इस तरह में मतलब ये भी कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ VIP प्रोग्राम होते हैं, बड़े लेवल पे प्रोग्राम होते हैं। लक्ष्मी चंद पे जो फिल्म बनी है आपने देखी है फिल्म की नहीं देखी? हाँ, मैंने बड़ा आनंद मिला, बहुत अच्छा काम किया उसमें कलाकारों ने। जो व्यक्तित्व है, उनकी जो छवि है, कितना मतलब कुशल दिखा पाई, कितना सक्सेस फिल्म दिखा पाई उस लक्ष्मी चंद को? अभी तक तो उसकी एक शुरुआत हुई भी है। अगर एक जैसे कि प्रणाली है जब से चली हुई है और किस तरह इस लाइन की स्टार्टिंग हुई है, उस हिसाब से तो देखे इसमें अभी बहुत एपिसोड बनेंगे मेरे हिसाब से। तो वैसे तो उनको लिख बोल के बताया ही नहीं जा वैसे तो उनको लिख बोल के क्योंकि एक दिन में तो वही बात है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितनी मिनट कितने एक सेकंड का तो हिसाब वो भी नहीं रख पाएंगे। उन्होंने तो एक वो थोड़ा जहाँ उन्होंने काम किया, जहाँ उन्हें इज्जत मिली, किस प्रकार से उन्होंने रियाज़ किया, किस प्रकार से लोगों को आकर्षित किया, किस प्रकार से उन्होंने नॉलेज ली इस लाइन की। हम तो आने वाले टाइम में दादा लक्ष्मी चंद को एक अपने लिए ऐसा मानते हैं कि जैसे आज के टाइम में कोई धाम कह लो या दरगाह कह लो, क्योंकि उनके नाम उनका प्रचार करने में हमें रोजी रोटी मिलती है। बिल्कुल। अगर काश उनको देखते तो आज कितना अच्छा लगता। देखिए, वास्तव में अवतार ही थे, क्योंकि उन्होंने वो भी लिखा जो अब तक भी नहीं हुआ है। जी। और उन्होंने वो भी लिखा जो बीत चुका, मतलब कलयुग के बारे में उन्होंने क्या क्या पहले से ही जो कुछ आज हो रहा है देश में, जो हालात हो रहे हैं, वो पहले ही उन्होंने लिखे। उन्होंने तो इतना कुछ लिख दिया कि शायद जितने कलाकार है उस चीज़ का हम खुलासा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। क्योंकि इतना अध्ययन उन्होंने लोगों ने किया है एक शास्त्रों का, वेदों का, जो
हम गाते ज़रूर हैं लेकिन उन चीज़ों को हम भी नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ें भी हमें गांव से ही कोई ना कोई बुज़ुर्ग आदमी या कोई हमारी सांग लाइन में कोई भी मतलब ज़्यादातर समझदार जो लोग होते हैं, मतलब आप यूँ कहना वो चाहते हैं हमें लक्ष्मी चंद एक दुनिया है जिसको समझ दुनिया पाना बहुत बहुत मुश्किल है। जिन्होंने ये लक्ष्मी चंद मूवी बनाई है, मैं उन सभी परिवार का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस लाइन को, जहाँ लोग बाग इस लाइन को नहीं जानते थे, वो इस मूवी के हिसाब से उस लाइन को जानने लगे। सोनू अगर आज सांगी ना होते तो क्या होते? ये तो भाग्य को पता है कि मैं क्या होता, फिर भी और क्या मालिक को पता है जो मेरे भाग्य में होता। शायद अगर मैं सांगी ना होता, घर की परिस्थिति सही होती, तो शायद मेरा पढ़ाई लिखाई में बचपन से बहुत अच्छा दिमाग था। सपने तो घर के वही देखते हैं किसी बच्चे के प्रति, के डॉक्टर के या वकील के, इस तरह के मेरे ख्याल आते जब मैं पढ़ाई करता था, लेकिन संगीत में आना था। सोनू जी, जब भी फनकारी लाइन में, इस कलाकारी लाइन में जब भी कोई जाता है, चाहे गायकी हो चाहे बजाने की लाइन हो, जी तो सबसे पहले ना ठोकर जो मिलती हैं वो घर से ही मिलती हैं। जी जी उनको पागल जो लोग कहते हैं वो घर से ही शुरुआत करते हैं। जी जी। आपको मतलब ऐसी परिस्थितियों का सामना सोनू को भी करना पड़ा, घर से दिक्कतें आई, घर में पागल कहा जाता है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा मालिक ने मेरे साथ किया नहीं कि घर की परिस्थिति से। घर में मुझे बहुत प्यार करते हैं सभी, बहुत इज्जत देते हैं। हाँ, घर वालों की कोशिश थी कि मैं पढूं, लेकिन मेरा भी कुछ मन था इस लाइन से जुड़ने का। जी जी। और फिर मैंने जैसे इस लाइन में जुड़ा तो घर वालों को कुछ दिखा कि ये ठीक है अपनी जगह, और मेरी हर टाइम ये लगन रहती है कि ये कलाकारी के माध्यम से कि थोड़ा थोड़ा सब जगह, क्योंकि संगीत का कोई नाम नहीं होता, संगीत तो हर जगह है। वो चाहे जागरण में है, सांग में है, कव्वाली में है, या सूफियाना प्रोग्राम में, मैं हर तरह के प्रोग्राम करता हूँ। जी जी, वो आपकी आवाज़ से, आपके अंदाज से पता चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक है ना, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक शोध किया था। कुछ एक इंसान मरना चाहता था तो उसको म्यूजिक सुनाया गया, जी तो उसकी सोच एकदम से चेंज हो गई। उसने अपना जो मरने का फैसला था, सुसाइड करने का फैसला था, उसको चेंज कर लिया। आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई किस्सा सुनने में आया है? आपके साथ पर्सनली कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हों कि आपने मरने की सोच ली हो, और उसके बाद आप गीत सुना, आपने कोई रागनी सुनी, आपकी सोच चेंज हो गई? हाँ, मैं मानता हूँ इस बारे में कि संगीत, अगर इंसान भटक जाए या इंसान के साथ कहीं भी घर पे या पारिवारिक में कुछ इस तरह की कोई परेशानी के वो परेशान होता है, तो संगीत एक वो चीज़ है, अगर थोड़ा इंसान संगीत से जुड़े तो शायद बच जाता है। जी जी। ये मैंने अपने ऊपर भी अनुभव किया, क्योंकि मेरे साथ कुछ हादसा हुआ, मैं खुलासा तो नहीं करूँगा, व्यक्तिगत मामला है, लेकिन न तो मैं इसको सच साबित कर सकता ना झूठ ही साबित करता। वो मालिक जानता है मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। लेकिन एक संगीत ऐसी चीज़ है कि मैंने थोड़ा सा अपना फोकस सारा इस पे कर दिया, तो इससे मैं अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला भी रहा हूँ, अच्छा गुजारा भी हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग देख रहे हैं जो मतलब अच्छा गाना चाहते हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने में क्या नहीं खाना चाहिए? किस तरह से आवाज़ को अपनी अच्छी बना सकते हैं? जो अच्छे सिंगर हैं, जो गा रहे हैं आज, उनको अच्छे किन चीज़ों का सिंगर है, ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आपकी आवाज़ में एक गरारी भी है, एक कसक भी है, मैं देख रहा हूँ 10-11 दिन से। तो क्या संदेश देंगे जो नए सिंगर्स जो जो हमारे युवा भाई हैं? वैसे तो मैं इस लायक नहीं है मैं उनको कुछ बता सकूं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करता हूं कि इंसान, और ये मिसाल भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जितना हम टाइम संगीत को देंगे, संगीत उससे ज़्यादा हमारे लिए बहुत कुछ कर देगा। जब तक टाइम नहीं देंगे, जब तक इस लाइन में कोई बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। टाइम ज़रूरी है। तो संगीत को अगर समझ के कि भाई इसकी क्या स्टार्टिंग है, कैसे इसको सीखना है, कैसे इसको गाना है, अगर इस हिसाब से अगर संगीत को गाया जाए या संगीत को समझा जाए, तो कलाकार इसमें और भी अच्छा प्रदर्शन देगा। आप जब सांग करते हैं ना, जितने भी सांग मैंने देखे हैं, तो बीच में हुक्का रखा हुआ होता है, सिगरेट के कस लगाते हुए गाते हैं। आपको नहीं लगता कि युवाओं में इससे गलत मैसेज जाता है? हाँ, इससे गलत मैसेज आता है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ का आपने रिजल्ट, ही कहा संगीत एक नशा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी और जी, नशा छुड़वाने के लिए जो नशा छुड़वाने वाली संस्थाएं हैं, वो संगीत का यूज करती हैं। वो मैंने बताया आपको कि क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉपी करती है। वो आपकी जो गायकी है उसको नहीं देखेगी, ये देख रही है कि आप सिगरेट के कस लगा रहे हैं, आप हुक्का बार बार मांग रहे हैं। अब आप मेरे पर लगा लो बात, मैं कभी होका आप बीड़ी पे बात नहीं है, ये सभी पे ही बात है। सभी के लिए संदेश भी दूंगा। मैं
3-4 महीने पागल हो गया था। घर को ने भी आस छोड़ दी थी कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा जी। और उसी में मुझे ये लत लगी थी। और लत छूट भी जाती है, कोई लत कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई लत पकड़ ली तो छूटने की नहीं। नशे थोड़े बहुत मार से भी हुए हैं ना समझी में, लेकिन मैं शुक्रिया करूँगा, धन्यवाद करूँगा अपने भाई का, दोस्त का। एक मेरा भाई है विष्णुदत्त शर्मा जी खरमान से, बहुत ही अच्छे, उन्होंने इस चीज़ पे PhD भी करी है। और उन्होंने मुझे एक दिन नसीहत किया था, मैं थोड़ा भटक गया था नशे की तरफ, उस दिन से बाद में मैं नशे से बहुत दूर हूँ। मैं उन कलाकारों को नसीहत देता हूँ कि जो इस तरह का मैसेज पब्लिक में देते हैं, इस तरह का मैसेज नहीं होना चाहिए जी जी। इससे भद्दा सर जाता है। कोई भी सांगी हो, कलाकार हो, अब शब्द तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो एक संदेश और देना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई सांग को एक सत्संग के हिसाब से अगर सुना जाए तो बेहतर है ना। तो लक्ष्मी चंद ने और मांगेराम ने लिखा भी उसको इसी अंदाज में है कि माँ बाप बहन भाई इकट्ठा बैठ के उसको आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अलग बात है कि आज मनोरंजन का दौर है, लेकिन आजकल का दौर जो हो गया, अब थोड़ी कलाकार मजबूर भी हो जाता है कि जिसको जैसे वो उसको बुलाया गया, उसको इनवाइट किया गया, चाहे बुकिंग पे चाहे वो खुद चला, और जैसा पब्लिक को डिमांड करेगी उसको निभाना पड़ेगा। जी जी जी। नहीं तो हम चाहते ही नहीं कि हम कुछ भद्दा या कोई ऐसा शब्द अपने मुंह से प्रयोग करें। टाइम की डिमांड है, ये उसमें कोई टाइम दो राय वक्त नहीं। की डिमांड है। एक दौर मैंने देखा है कि जब पानी वाली पानी पिया दे, ये चीज है, ये चीजें है ना, लोग कानों में सुनते थे, मतलब अकेला सुनता था इंसान। लेकिन आज डीजे पे भी चल रही हैं, वो सारे लोग सुन रहे हैं, वो कोई बात नहीं। कुछ चीजें टाइम के अनुसार बदलती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से नशा मतलब और ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम पर्सनली अगर उसको बढ़ावा दें, मतलब इकट्ठे बैठ के अगर बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस चीज़ से गलत मैसेज जाता है। यह बात आप मानेंगे कि नहीं? ये मैं सरासर मानूंगा, और बल्कि मैं नसीहत भी दूंगा कि भाई कलाकार जो हैं, अगर इससे जितना बचे तो उतना ही बेहतर है। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे ना तो खान पान रहे, ना ऐसी लाइफ रही। 2 मिनट लगे इधर से देर में डॉक्टर के पास फ़ोन जाने में, आज हो ये हो गया वो हो गया। दुनिया भर के सिस्टम में आदमी जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। चलो आखिर में हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? आखिर में सभी से यही संदेश दूंगा कि हमारी संस्कृति से जुड़े हमारे जो युवा भाई हैं, उनसे भी ये संदेश दूंगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो तो जो आते भी हैं, और कुछ उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कुछ बीमार भी रहते हैं, कुछ सर्दी की वजह से भी नहीं आ पाते। हमारे जो युवा भाई हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा वो भी अपने इस संस्कृति से जुड़ें। और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सभी जितना भी संस्कृति से जुड़ेंगे, संस्कृति उतनी बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। सबसे सुरीला साज एक यूज होता था सांग में, उसको शायद कनात बोलते हैं या सहनाई बोलते हैं। सबसे आजकल मिस नजर आ रहे हैं, क्या कारण है ये? वो मिल नहीं पाते। सांग में पहले सारंगी, किनाट से पहले सारंगी थे, जहाँ तक हमने बड़ों से सुना। जी जी। किनाट तो मेरे हिसाब से बाद में आई है। बाद में आई जी जी। और सारंगी तो बहुत बड़ा साज है अगर हिसाब को देखा। अब सारंगी बजाने वाले हैं नहीं इस लाइन में, और एक दो है भी, वो अपना सरकारी जॉब पे है, उनकी मजबूरी है, वो कहाँ रहेंगे। कोई 4 लाइनें आप प्यारी सी सुना दीजिए लास्ट में। मोसी आगे बेटा बेटी जगा दास की हो से अरबी मल्ले ने इश्क बतावे बेलनास की हो से मोसी आगे बेटा बेटी एरी जगह दास की हो से बेईमाने ने इश्क बतावे बेलनास की हो से 9 दरवाजे चौगर दे के ये रे अंगारे तन के 10 इंद्री
पांच विषय नित रहे आसरे मन के। ये दुनिया के दष्ट पदार्थ अलग करो गिन गिन के। काम क्रोध तजी सरने रहना चाहिए हरि भजन के। हेरे जीव ने ब्रह्म का ज्ञान होने ने या ठीक आश की हो से। बेईमाने ने इश्क बतावे बेल लास की हो से। धन्यवाद सोनू जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन सब से यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हरियाणवी संस्कृति जो है, सोनू जैसे भाई ने जो कुछ बताया है वो आम दुनिया तक जाए, घर घर तक वो चीज़ पहुंचे, और लक्ष्मीचंद जी की जो परंपरा है, जो विचारधारा है, वो जन जन तक पहुँचे। आप देख रहे थे प्रथम गुंज, मैं हूँ आपका दोस्त त्रिदेव।